तो नमस्ते जी। यदि आप 21 फरवरी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप प्रथम पाली के एग्जाम देने जा रहे हैं चाहे द्वितीय पाली में, आज जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको करा दूंगा ये सारा ऑब्जेक्टिव बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में रहेगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो आज यदि आप पूरा वीडियो अंत तक देख लेते हैं, यदि आज का पूरा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो भाई साहब आपको पछताना पड़ेगा। यदि पेपर देकर आइएगा, मिलाइएगा क्वेश्चन, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन 2026 के पेपर में छपा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। के क्वेश्चन 2026 के पेपर में प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में अवश्य ही रहेगा, इसे याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा, दो होते हैं। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई मुड़ जाती है किरण, आखिर किधर मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में अवश्य ये रहेगा, इसे ध्यान से देखिएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो याद रखिएगा साइन आई बेटा में साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बेटा में साइन आर होता है। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा दो। परावर्तन पूछे चाहे अपवर्तन पूछे, आपको का टिक का लगाना है? दो लगाना है। ये भी सवाल 2026 के लिख लीजिए। प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में अवश्य रहेगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर का होता है? तो आप जानते हैं m बराबर का होता है? v बटा में u होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है? तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर सवाल, इसे याद रखिएगा, अवश्य कल पेपर में आएगा। 2 नंबर में लिखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग तो पहिल का सॉरी का लिखने का आएगा 2 नंबर के। अवतल दर्पण का उपयोग लिखे तो एगो लिखिए अवतल दर्पण हजामत बनाने में। क्वेश्चन पहले 1 नंबर के सुनिए। हजामत बनाने में हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक नहीं होता है? तो याद रखिएगा मात्र विहीन होता है। क्या होता है बाबू? मात्र विहीन होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इस ऑब्जेक्टिव को अवश्य याद रखिएगा। इस सवाल को 2026 में अवश्य इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, ये पेपर में रहेगा ही रहेगा। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो याद रखिएगा 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f। ये कौन सूत्र है? दर्पण सूत्र है। यही यदि लेंस सूत्र पूछता तो इसे मारते हैं, दर्पण सूत्र पूछा था इसे। लेंस में खाली का लग जाता है माइनस, और दर्पण में का लग जाता है? प्लस लग जाता है। 11 नंबर सवाल, वीवीआई लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है? तो याद रखिएगा लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायरेप्टर होता है। कौन सी होता है? तो याद रखिएगा डायरेप्टर होता है। फाइनली यहाँ तक आकर 11 ऑब्जेक्टिव हम लोग का कर दिए, समाप्त कर दिए। अभी तक आप 11 में कितना ऑब्जेक्टिव याद किए?
यदि बाबू आपको 11 में 10, 5, 6 भी याद है तो समझिए आपका अच्छा खासा तैयारी है। सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन 2026 के पेपर में जाइएगा, यही क्वेश्चन रहेगा। यदि आप पूरी आज वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो समझिए आपका एक भी ऑब्जेक्टिव 2026 के पेपर में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कौन है 2026 के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा। तो वो दर्पण कौन रहेगा बाबू? तो याद रखिएगा ए और सी, केवल समतल और केवल उत्तल में होता है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण है, इनमें से कौन सा दर्पण है जो प्लस में होता है? कौन बाबू प्लस में होता है? तो याद रखिएगा नो। लेंस ये सारा का सारा दिया है, ये सब नहीं होगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इस सवाल के 2026 के लिए वीवीआई लगा लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये का पूछा है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें याद रखिएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। यदि दर्पण में दिया रहेगा तो अब लेंस में दिया रहेगा तो नो मार दीजिएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है 2026 के पेपर में अवश्य लगा लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है बाबू? तो याद रखिएगा दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णम का रंग होता है, तो इसे याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णम का रंग हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? तो याद रखिएगा मृतजीवी होता है। मनुष्य में विक से संबंधित है, आखिर मनुष्य का विक माने किडनी का काम करता है? तो याद रखिएगा उत्सर्जन का काम करता है। कौन चीज काम करता है? उत्सर्जन के काम करता है। तो वो पोषण के लिए आवश्यकता है। तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा का सारा सो पोषण के लिए आवश्यकता है। इस सवाल को लगा लीजिए, अवश्य काल पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन घुमाकर आ गया, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? तो आप पढ़े हैं बीक जो काम करता है, हम लोग का उत्सर्जन का काम करता है। पीत रस कहाँ स्रावित होती है? तो याद रखिएगा आकृति में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 4 होता है। होता है बाबू, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। इस सवाल को अवश्य याद रखिएगा। आकर यहाँ पर 25 ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। चलिए बेदेर करते हुए हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अवश्य इसे लाइक कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए भी यही सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल कल पेपर में लौकेगा। लोहे से जिंक को लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का यौगिक वृद्धि कहलाता है? तो याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन का लौकेगा उपचयन में। अगला सवाल इसे लगा लीजिएगा, वीवीआई कल पेपर में अवश्य रहेगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है बाबू? तो याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया है। किसी भी विलयन का पीएच मान होता है? तो याद रखिएगा 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो याद रखिएगा K2SO4 कौन चीज है? लवण है। क्वेश्चन घुमाकर पूछ देगा K2SO4 का है?
तो याद रखिएगा K2SO4 लवण है एक प्रकार के। हमारे शरीर में पीएच कितने परासन के बीच होते हैं? तो याद रखिएगा 7 से 7.8 के होते हैं। ये भी सवाल कल पेपर में रहेगा। दोनों में से कोई एक भी सवाल रहेगा, प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में। बैगनी पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा NaCO3 होता है। कौन सी होता है? NaCO3 होता है। निम्न में कौन विजातीय है? तो याद रखिएगा बाबू, इनमें सबसे अलग कौन है? तो याद रखिएगा प्लास्ट ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन देता है? इनमें से कौन मान है जो क्षारीय विलयन देता है? तो याद रखिएगा 13। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होते हैं। टूथपेस्ट में कौन सी मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा अम्ल मिलाया जाता है। शुद्ध विलयन का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 2026 के अवश्य पेपर में रहेगा। तो याद रखिएगा 7 से कम होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। काला चूना का रासायनिक सूत्र होता है। ये भी आपसे सवाल कल अवश्य पेपर में रहेगा, दोनों पाली में से एक पाली में। तो याद रखिएगा बाबू, काला चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। क्या होता है बाबू? CaCO3 होता है। नहीं, ये नहीं होता है, CaO होता है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा CaOH2O होता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका संभव पीएच मान होगा, कल पेपर में अवश्य रहेगा। तो याद रखिएगा कितना होगा बाबू? तो 6 होगा। यहाँ तक आकर हम लोग का 39 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और हमारे पास 31 ऑब्जेक्टिव है। यदि यहाँ तक वीडियो आप देख लिए हैं, पूरा देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो समझिए आपका 35 में 35 का ऑब्जेक्टिव का होगा, सही होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है। अकजेली अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में है। इनमें से किसमें अकजेलिक अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा टमाटर में। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसे याद रखिएगा Na2CO3। इस सवाल को 2026 के लिए VVI लगा लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा अधात्वी विद्युत सुचालक है? इनमें से कौन अधात्विक है जो विद्युत के सुचालक है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का है विद्युत के सुचालक है। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा बाबू, जिंक ब्लेड Zn का है। किसका है? Zn का है। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन उप धातु है? तो याद रखिएगा कल ये ऐसा सवाल रहेगा, इनमें से कौन उप धातु है? तो Sb उप धातु है। पीतल है। पीतल एक प्रकार का है बाबू, तो याद रखिएगा मिश्रित धातु है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोने को व्यक्त कितना किया जाता है बाबू? 24 कैरेट के। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में रहता है? अवश्य इस सवाल को कल इसे ध्यान से कर लीजिए, पेपर में अवश्य रहेगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में रहता है? तो इस सवाल को अवश्य याद रखिएगा, ब्रोमीन। कार्बन है। इनमें से कौन बाबू कार्बन है? तो याद रखिएगा इनमें से कार्बन है अधातु। कौन हो जाएगा बाबू? अधातु है। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कल लग रहा है ये पेपर में अवश्य ये क्वेश्चन रहेगा। किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा Cu का कम होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर
बिंदु होता है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो याद रखिएगा अनंत होता है। और निकट पूछेगा तो इसे ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। दूर पूछेगा तो अनंत, और निकट पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा बैगनी का अपवर्तनांक कम होता है, और लाल का अपवर्तनांक का होता है सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इस टाइप का रहता है। चलिए अगला सवाल देखिए, मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो याद रखिएगा मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो याद रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। यहाँ तक आकर 53 सवाल का हुआ समाप्त हो गया। आइए बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन तक। यहाँ से और 17 गो ऑब्जेक्टिव याद है। लास्ट बेरी जाने से पहले आप क्या करिएगा, इस वीडियो को दोगुना स्पीड पर अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो 54 नंबर सवाल, ये सवाल हमें लग रहा है कल पेपर में अवश्य रहेगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट 3 अक्षर का है तो इसे 4 गोला देना है। यही पूछ देता दूर दृष्टि दोष में किसका लगाया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस का। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रकाश के किस वर्णन का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्णम अधिक परिकीर्णन करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा नीला रंग अधिक परिकीर्णन करता है। चलिए ये भी सवाल अवश्य काल पेपर में रहेगा। विभवांतर का एसआई मात्रा का होता है? तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अमीटर कहते हैं। विद्युत सॉरी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? अवश्य काल पेपर में रहेगा। तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा बाबू किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा के है। 1 किलोवाट बराबर होता है, अवश्य काल ये पेपर में जरूर रहेगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा उष्मीय पर कार्य करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग ब्याह शादी में देखे होंगे विद्युत एथी करता है, युक्ति करता है। तो जनित्र, जनित्र माने होता है जनरेटर। बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा बैटरी दृष्ट धारा का करता है, प्राप्त करता है। अगला सवाल देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा पहली बार फराडे ने किए थे। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो कैसा होता है बबुआ? तो याद रखिएगा काला होता है। भारत में उत्पन्न प्रत्यर्थी विद्युत धारा की आकृति कितनी होती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 50,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है बाबू? तो याद रखिएगा 50,000 हर्ट्ज होता है। चलिए तो 66 ऑब्जेक्टिव का हुआ हम लोग का समाप्त हुआ, और यहाँ पर आकर 4 ऑब्जेक्टिव बाकी है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जल जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इन
इनमें से कौन है? तो बाबू याद रखिएगा, स्थिति ऊर्जा है। पवन विद्युत जनित्र में पवन चल से कम कितने चाहिए? कम से कम आपको कितनी हवा की गति किलो किलोमीटर चाहिए। अगला, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा चांदी। तो पूर्वक छूट गया हो सकता है। याद रख करणीय से आपका यहाँ तक अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा आपका सत्य।